Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following properties generally decreases a longer period? Option A ionization energy, option B atomic radii, option C electron affinity, option D valency. The key concept for this question is ionization energy. Ionization energy basically हमारे पास वो energy होती है which is required to remove a loosely bound electron from outermost orbit of a isolated gaseous atom. Okay? Now अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो देखो जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारे अलोंग द पीरियड बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? देखो हमारा जो साइज है वो छोटा होता जाता है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हमारा साइज हमारा डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज होता है। इस वजह से हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है हमारी अलोंग द पीरियड, राइट। फिर ऑप्शन बी हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई तो हमारा डिक्रीज करता है क्योंकि हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। फिर ऑप्शन सी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली हमारे पास वो एनर्जी चेंज होता है जो ऑब्जर्व होता है जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं। When an additional electron added to additional electron को ऐड किया जाता है टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो हमारे पास फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें नहीं चाहेंगे वो स्पीशीज कि उनमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो, राइट। और जितना छोटा साइज होगा हमारे पास उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो अगर साइज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों इंक्रीज हो गई? इसलिए वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो छोटा साइज वाला हमारा एटम होगा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे उसमें तो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पुल फेस करेगा हमारे न्यूक्लियस से, राइट। इट विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। नाउ लास्ट हमारे पास वेलेंसी। जो वेलेंसी होती है वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। उसका एज सच हम लोग को जो वेलेंसी है वो पहले इंक्रीज करती है। जैसे हम लोग एल्कली मेटल्स की देखते हैं वो +1 यूजुअली शो करते हैं, फिर हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो +2 शो करते हैं, राइट। फिर हमारे बोरॉन फैमिली में हमें +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाती है। कार्बन की फैमिली में एज सच कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नहीं है, स्टेट नहीं है दिखती है। वो जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं लाइक जो हमारे पास लेड और टिन होते हैं वो +2 शो करते हैं, राइट। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े नाइट्रोजन फैमिली में तो हमारे पास -3 देखने को मिलती है। फिर ऑक्सीजन फैमिली में -2 और फिर हमारी फ्लोरीन की फैमिली में -1, राइट। तो मैंने इनिशियली इंक्रीज की, फिर हमारे से डिक्रीज की, फिर हमारे पास इंक्रीज करती है। तो ऐसा कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है उसका। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। जो हमारे पास रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।